Students, this is video number 22 of kinematics, and this is a very interesting topic, understanding kinematics using graphs. kinematics को अब ग्राफ्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम लोग उसको रीड करने की, ग्राफ्स को रीड करना सीखेंगे यहाँ पे कि ग्राफ क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी तक हम इक्वेशंस के थ्रू करते थे, अब इसके थ्रू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हमने पहले, मैंने आपको बताता हूँ, कई क्वेश्चंस हमने किए थे, जिसमें हमने एक एथलीट का क्वेश्चन किया था कुछ वीडियोस पहले, जिसमें हमने एक एथलीट था जिसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था। पहले उसने एक्सेलरेट किया, फिर उसने कांस्टेंट वेलोसिटी रखी एंड ऑल दोज थिंग्स। वो ग्राफिकली उन्हीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, देखो कितना इंटरेस्टिंग होगा, वो उनके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन पहले ग्राफ्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखना क्या, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की। आप बड़े अच्छे से फैमिलियर हो आपके साथ कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम इज़ द स्लोप, जिसके बारे में हम थोड़ी बात कर चुके हैं, मैं और डिटेल में आपसे बात करूँगा। c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इस बात का क्या मीनिंग हुआ मैं आपको ये भी बताता हूँ। जैसे ये एक लाइन है, ये एक्सिस बना ली मैंने पहले, ये y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, दिस इज़ योर लाइन, दिस इज़ योर लाइन। ये हो गया आपका c। ये कितनी ऊपर से स्टार्ट हुई। अगर यहाँ से स्टार्ट होती तो c 0 होता, सिंपल। तो यहाँ पे ये आ गई c की वैल्यू। और एक हो गया इसका स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप आप नॉर्मली इंग्लिश वर्ड है स्लोप। स्लोप का मीनिंग है कि कितनी टेढ़ी है लाइन। तो कितनी टेढ़ी है कैन बी मेजर्ड। स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा सेम रहती है। ये मैंने एंगल थीटा ले लिया, ये थीटा का अगर मैं टैन ले लूँ, टैन थीटा, उसको बोलते हैं स्लोप। सिंपल लैंग्वेज में अगर अभी इसको आप अंडरस्टैंड करोगे, फिर मैं आपको और डिटेल्स दूंगा स्लोप की, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, स्लोप का बेसिक मतलब है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब एक्स को आगे बढ़े, मतलब अगर इसकी मैं वैल्यूज़ ऐसे बोलूँ, देखो मैं स्लोप पर और बात कर लेता हूँ। अगर मैं इस लाइन की वैल्यूज़ बोलूँ, ऐसी हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स है 0 तो वाई है 2, देखो है ना थोड़ा ऊपर। तो ये 0 पे y की जो वैल्यू आई ना c, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, दिस इज c, जो यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये c होता है। ठीक है, फिर 1 पे चले तो आंसर आया 7, 2 पे चले तो आंसर आया 12, 3 पे आए तो आंसर आया 17। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। ये जो लाइन मैंने बनाई है, इसका क्या हो रहा है? हर एक x चलने पे y 5 5 5 5 बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप हो गई इसकी 5। ये मैंने पहले भी बात की है आपके साथ। तो इस लाइन की स्लोप होगी 5, जो ऐसी लाइन है। कईयों के दिमाग में ये बात आ सकती है, कहेगा कोई कि नहीं सर, अगर ऐसा नहीं, अगर यहाँ 13 हुआ, यहाँ 19 हुआ, तो फिर क्या करेंगे सर स्लोप का? फिर वो स्ट्रेट लाइन होगी ही नहीं। स्ट्रेट लाइन होगी तो स्लोप पक्का उसकी बराबर होगी हर जगह। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7 के बाद 13 आए और 13 के बाद फिर 2 के बाद 7 आया, पहले 5 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर आगे 4 का हो जाए, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। माइंड इट, फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो ये थी स्ट्रेट लाइन की कहानी। अब स्ट्रेट लाइन की कहानी को और थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ आगे, और कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ आपके साथ कि स्ट्रेट लाइन की कौन कौन सी प्रैक्टिकली फिजिक्स में कब कब स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो, जैसे पहली इक्वेशन मैं एक लेता हूँ। आप जब स्प्रिंग पढ़ोगे ना आगे जाके मेरे से, तो स्प्रिंग की इक्वेशन ये होती है। कैसे आई, क्या हुआ, अभी इस पे दिमाग नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, प्लीज़। ठीक है, ज़रा समझना बात को। अब ये कई क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स कहाँ से आ गया? एग्जाम्पल ली मैंने कि एफ यहाँ फोर्स है, एक्स यहाँ, वो भी मुझे लेना देना नहीं है। मुझे किसी ने बोला बताओ जी इसका ये ग्राफ कैसा होगा, किसका? एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? एफ यहाँ रखा, एक्स यहाँ रखा, बताओ इसका एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा दिखेगा, ये हमें दिखाओ। तो मैंने उसको बोला ऐसा दिखेगा। क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसके साथ, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दिया कि इसका जो m है वो माइनस के है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो? नेगेटिव का मतलब हो गया कि वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रही हैं, तो ऐसे जाएंगी। दूसरी बात ये, एम एक्स प्लस सी कितना है? 0, दिख नहीं रहा, के एक्स है, आगे कुछ है नहीं, इसलिए 0 से स्टार्ट किया। तो ये बन गई इसकी एक एग्जांपल। और बताओ, और बताता हूँ आपको। जैसे v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें कोई मुझे बोलता है वेलोसिटी और
वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बताओ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बताओ कैसा होगा। तो मैंने इसको कंपेयर किया किसके साथ, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि c इज़ इक्वल टू यू है, x की जगह t है, y की जगह v है, m की जगह a है एक्सेलरेशन। आप याद करो ग्राफिकल मेथड जिस दिन मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको बहुत बताया था वहाँ, मैंने आपको तब बोला था याद कर लो कि जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन होती है, मैंने बताया था वहाँ, उसी से तो डेरिवेशन हुई थी। तो जब मैंने इसको कंपेयर किया, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको, आप घबरा नहीं जाना। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो स्लोप है वो किसके बराबर है, ए के। एक्स की जगह यहाँ टाइम आ गया देखो ना, और एक्स वाई की जगह यहाँ वी आ गया है। तो स्लोप कितनी हुई, ए हुई। आप बोलोगे सर ये ऐसे, आप सीक्वेंस नहीं देखो, आप देखो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी इज़ इक्वल टू ए टी प्लस यू, तो वाई इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, सॉरी, वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये बन गया इसका ग्राफ। इंटरसेप्ट कितना, u, टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू u, एक्सेलरेशन इसकी a, और कुछ नहीं, बस बन गया। स्लोप इसकी a है, लिख दी मैंने यहाँ पे। और बताओ, और कोई आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वो नहीं अभी हम कर रहे। ठीक है, तो ये थी स्ट्रेट लाइन की थोड़ी सी एग्जांपल्स आपके साथ मैंने शेयर की। अब मैं एक और आपके साथ बात करने वाला हूँ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ कॉल्ड पैराबोला। एक और कर्व, एक सबसे सिंपल कर्व कौन सा था, स्ट्रेट लाइन, अब ये कौन सा है, पैराबोला। अब पैराबोला की अगर हम बात करें तो पैराबोला कैसा दिखेगा। पैराबोला की इक्वेशन होती है, देखो पैराबोला दिखता कैसा है, पहले स्ट्रेट लाइन तो आप सबने देखी थी इसलिए कोई ज़्यादा झमेला नहीं पड़ा। पैराबोला दिखता है ऐसा, याद कर लो शक्ल, बिल्कुल याद कर लो। पैराबोला दिखता है ऐसा, भी दिख सकता है पैराबोला, ऐसा भी दिख सकता है पैराबोला, ऐसा भी दिख सकता है। फाइन, इन सब की इक्वेशंस क्या क्या होंगी, कैसे पता चलेगा। हर कर्व की एक इक्वेशन होती है, ये एक पैराबोलिक कर्व है जिसकी शक्ल आप देखो हर जगह सेम है, सिर्फ ओरिएंटेशन मैंने चेंज की है। तो इसकी इक्वेशंस क्या क्या होंगी मैंने याद रखनी है, ठीक है। जो ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो कर्व वाई एक्सिस के, देखो पैराबोलिक कर्व पहले डिग्री 2 कर्व होता है, पहले ये याद रख लो, इसमें डिग्री 2, स्ट्रेट लाइन डिग्री 1 कर्व होता है, वहाँ पे एम एक्स प्लस सी है, एक्स की पावर 1 है, वाई की भी पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर 2 होगी। पैराबोला इज अ डिग्री 2 कर्व, स्ट्रेट लाइन इज अ डिग्री 1 कर्व, से लाइक दिस, ठीक है। फिर इसकी इक्वेशन मैं बताऊँ आपको, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अगर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। याद रखना प्लीज, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। देखो जितना सिमेट्रिकल का मतलब होता है जितना पोर्शन इस तरफ है उतना ही पोर्शन इस तरफ है। ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वेयर इक्वल टू के एक्स। दोनों पॉजिटिव में थे इसलिए ये आ गया। इसमें क्या आएगा, वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वेयर, ये वाला। तो आप ज़रा समझना प्लीज़ अच्छे से एक एक बात को, जो जो मैंने अभी तक बताया, मैं और डिटेल में जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स लो, इसकी मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है पहले, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर, पढ़ा है ना हमने, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो कोई बोले काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी के साथ प्लॉट करो, ऐसे ही बोलेंगे, प्लॉट करो ग्राफिकली काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी, मतलब यहाँ वेलोसिटी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, ये k मतलब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, मास भी और हाफ भी। तो इसका कर्व कैसा आएगा, इसका कर्व कैसा आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब x की जगह वी स्क्वेयर। दिस इज एक्स स्क्वेयर है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो कर्व ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और बात करें,
और बात करें तो मैं एक और बताता हूँ आपको, आगे जाके आप पढ़ोगे y इज़ इक्वल टू, कई जगह आएगा आपका, मैं बताता हूँ आपको, -1/2 kx²। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, करेंगे हम आगे जाके। y इज़ इक्वल टू, छोड़ दो माइनस को भी, ले लो माइनस, ठीक है, -1/2 kx²। तो इसका कर्व कैसा होगा, आओ देखें। किसका 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 कौन कौन वेरिएबल है यहाँ, u और x आपको बताया पोजीशन होती है, v वेलोसिटी थी वहाँ, कई जगह टाइम आएगा, कई जगह x आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे u इज़ इक्वल टू क्या, kx²। तो kx² तो कैसा आएगा, माइनस है ना, और x² तो सिमेट्रिकल अबाउट u, सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस। आपको पता चल गया, मैं बता देता हूँ आपको, ये लो भाई, ऐसा आएगा। सब क्लियर हो रहा है, क्या कहानी है इसकी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। और कोई एग्जांपल्स और भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर, ठीक है। और कोई एग्जांपल, मैं और भी एग्जांपल देता हूँ आपको। एक अभी क्वेश्चन आएगा जैसे s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at² का कर्व कैसा आएगा। अब ये थोड़ा सा पंगा हो गया ना। अब इसमें एक और बात बता देता हूँ, हाईएस्ट डिग्री देखनी है आपने, हाईएस्ट डिग्री देखनी है। हाईएस्ट डिग्री 2 है, पैराबोला बनेगा। पहली बात, पैराबोला पक्का बनेगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मिटाई दिया आपके लिए थोड़ी देर के लिए, ये लो, ठीक है। इसको छोड़ दिया, इसको जैसे ही छोड़ा तो क्या नज़र आ रहा है, s इज़ इक्वल टू हाफ at² आया ना, हाफ at²। हाफ at² का कर्व मुझे आता है, मुझे आता है, मैं बनाना हूँ अभी। s वर्सेस टाइम बनाना है मैंने, s वर्सेस टाइम बनाना है। तो ये लो, मैं बताता हूँ आपको, ये इधर बनाया, ऐसा बनाया, और मुझे ऐसा नज़र आ भी गया, यस, ओ यस, ये बन गया मेरा पैराबोला। लेकिन यूटी का क्या करें, अब यूटी का क्या करें, इसके लिए ध्यान देना है प्लीज़ एक एक बात का अच्छे से, जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा अभी जितना पढ़ाया उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर है, लेकिन अच्छे से सुनना है। क्या मुझे ये यूटी को कैसे कंसिडर करना है, आप ध्यान देना। क्या मैंने क्या करना है, हर बार मैंने यूटी जो इस तरफ लिखा है ना, ये राइट हैंड साइड, यूटी प्लस हाफ at² इक्वल टू 0 कर देना है। मैंने देखना है कि किस टाइम की वैल्यू पे ये कर्व 0 वैल्यू लेता है। ये टाइम है आपका और ये आपका s है। मुझे देखना है कि किस टाइम की वैल्यू पे ये आंसर 0 आता है। तो मैंने इसको किया, पहले t कॉमन ले लो, t कॉमन लिया तो u प्लस हाफ at इक्वल टू 0, यानी दो इसकी इक्वेशंस आ गई, दो इसकी सोल्यूशन आ गए। क्या, एक t इक्वल टू 0 आ गया, रूट्स जिसको आप बोलते हो, और एक आ गया t इक्वल टू -2u/a। ये सब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन नहीं सिखाई जा सकती। -2u/a ये आ गया, ठीक है। अब ये सब मुझे दो वैल्यूज़ पता चल गई, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू -2u/a पे ये कर्व कट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ut नहीं होता तो सिंपल यही बनना था जो आपको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पे। लेकिन ये होने की वजह से अब क्या क्या चेंजेस आएंगी उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, देखना ज़रा, ठीक है। अब क्या होगा, अभी आपने देखा -2u/a, ये बना, कर्व देखो कैसा बनेगा, ध्यान से देखना प्लीज़। एक u इक्वल टू 0 को मार्क करो, जो आपने t इक्वल टू 0 जो आपने निकाला था, और एक -2u/a। तो -2u/ ये इधर होगा कहीं, माइनस है ना, तो इस तरफ ही होगा। सेम कर्व बनना है, लेकिन इन दो को कट करना चाहिए। तो यही कर्व देखो ध्यान से, ये ऐसे जाएगा, सेम कर्व, लेकिन ये सिर्फ t इक्वल टू कहाँ काट रहा था, 0 पे। लेकिन मुझे मालूम है कि ये कर्व इधर से कट के, ये यूटी का इफेक्ट है, ये यूटी का कर्व है, यूटी लेके ये कर्व है। यूटी के बिना जो कर्व था वो ये था, तो यूटी लोगे तो ये कर्व आएगा। ये कौन है, देखो ये बनाया ना हमने, ये थोड़ा कर्व होता है हमेशा, ठीक है। मैं और बता देता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है।
ये कर्व इसका, ये तो पता चल गया इतना AT² का, लेकिन हमारा तो UT प्लस हाफ AT² है, तो क्या बनेगा, ये अभी मैंने 2 मार्क किए थे पॉइंट्स, ये और ये, तो ये कर्व ऐसा, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बना। कोई ज़्यादा कर्व करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। इसमें मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान देना ज़रा एक अच्छे से, लास्ट बात, ये जब टाइम हो ना, ये है एस और ये है टाइम, तो टाइम हमारा शुरू पता कब होता है, t=0 से कहानी शुरू होती है, ठीक है। तो t=0 से कहानी स्टार्ट होती है, ये तो लेस देन 0 का पार्ट है, लेस देन t का पार्ट है, t लेस देन 0 का पार्ट है ये वाला, तो इसको मिटा देना, इसको मिटा देना, बस इतनी बात याद रखना। मतलब ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, कौन सा वाला, t लेस देन 0 वाला पोर्शन नहीं आएगा। पहले आपने पूरा बना लेना है, UTV लिखो ना यहाँ, ये इसका कर्व है, पूरा बना लेना है, लेकिन ये वाला पोर्शन कैंसिल कर देना है। मैं अभी आपको मिटा के दिखाई देता हूँ, ये वाला पोर्शन कैंसिल कर देना है पूरा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन नहीं बनाना आपने, तो बाकी इसका आंसर आ गया, ख़त्म। अच्छे से सीखना है एक एक बात को। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता ना, टाइम को नेगेटिव नहीं ले सकते, एक्स नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, टाइम नहीं नेगेटिव होगा। तो टाइम के लिए बात की तो ये बना, पहले हमने पूरा बनाया, फिर उसके बाद मिटा दिया। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी काम कर लोगे, फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब चीज़ें करने की, ठीक है। तो ये है इसकी कहानी, ये अभी तक हमने जो सीखा इसमें इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी की कंटिन्यूएशन में नंबर 2 वीडियो ज़रूर आएगी। थैंक यू वेरी मच।